लड़का को लड़की से प्यार हो जाता है, लड़की को भी लड़का से प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। फिर भागने की तैयारी हो जाती है और भागने के लिए लड़का लड़की को बुला लेता है, लेकिन उसी दिन लड़के ने लड़की को धोखा दे देता है। इस कहानी को सुनने के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो आइए सुनेंगे, जानेंगे। एक लड़का और एक लड़की दोनों स्कूल में पढ़ ही रहे थे, तभी उन दोनों का प्यार हो जाता है। लड़का का नाम होता है राजू और लड़की का नाम होता है शिल्पी। ये दोनों एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। राजू भी एक अच्छे खासे घर से था और लड़की भी जो शिल्पी थी ये भी अच्छे घर से थी। लड़की के माता पिता डेली समझाते थे लड़की को कि देखो बेटी, तुम पढ़ाई करती हो तो सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान देना, कोई उल्टी सीधी ऐसी हरकत ना करना जिससे हमारा सिर झुकाना पड़े। और यही बात लड़के के माता पिता भी कहते थे राजू से। ये सारी बातें जानते हुए भी इन दोनों के दिल पे काबू ना रहा और दोनों को प्यार हो जाता है। प्यार की शुरुआत तो लड़का से ही होता है और ख़त्म भी लड़के पे ही होता है। प्यार दोनों का इतना गहरा हो चुका था कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे और दोनों को पता था कि हम दोनों की शादी हो नहीं पाएगी। जब हम दोनों का खबर घर वालों को पता चलेगा तो हम दोनों को जिंदा ही जला डालेंगे। इसलिए इन दोनों के मन में डर था कि हम दोनों कहीं बिछड़ न जाएं। जैसे जैसे दोनों की उम्र और बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे दोनों के मन में और डर बढ़ता जा रहा था ताकि हमारी शादी कहीं और ना हो जाए। इसलिए दोनों ने मिलकर एक दिन ये प्लान बनाता है कि चलो हम दोनों घर से भाग चलते हैं, कहीं दूर जाके अपनी शादी कर लेंगे, फिर हम दोनों एक साथ ज़िंदगी का गुजारा करेंगे। ये सारा बात लड़का कहता है। उसके बाद लड़की भी तैयार हो जाती है। राजू कहता है कि तुम सुबह उस पार्क में आना, वहीं से हम दोनों एक साथ होकर कहीं दूर भाग चलेंगे। शिल्पी भी तैयार हो जाती है और उसके बात मान जाती है। दूसरे दिन शिल्पी घर से निकल जाती है और उस पार्क में जाके उसका इंतज़ार करने लगती है। शिल्पी ने राजू को फ़ोन किया, कहा कि राजू कब आ रहे हो, मैं तो यहाँ पे आ चुकी हूँ। तो राजू भी कहता है कि हाँ मैं भी आ रहा हूँ, बस 5 मिनट वहाँ पे रुको। उसके बाद शिल्पी का मन में ये शंका होने लगता है कि कहीं मेरे घर वाले ढूंढेंगे तो कहीं मैं पकड़ी ना जाऊँ। इसलिए उन्होंने पहले ही फ़ोन करके अपने घर वालों से बता दिया कि मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ और आज मैं उस लड़के के साथ कहीं दूर जा रही हूँ, आप लोग मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें। ये बातें सुनकर शिल्पी के घर वाले सभी निराश हो जाते हैं और सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि जो बात हमने बचपन से उसको समझाते आए वही काम आज उसने कर दिया। घर के सभी लोग एकदम से उस पर गुस्से हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर मिल जाओगी तो हम तुम्हें ज़िंदा ही जला डालेंगे क्योंकि तुमने हमारा नाक कटवा दिया। शिल्पी वहाँ पार्क में इंतज़ार करने लगी और इंतज़ार करते करते दोपहर हो गया, लेकिन राजू नहीं आया। फिर शिल्पी ने फ़ोन किया राजू के पास। राजू ने कहा कि बस अभी पहुँचने वाला हूँ, तुम थोड़ी देर और वहाँ पे रुको। उसी पार्क में एक लड़का फल का ठेला लगा रखा था, फल बेचता था। वो सारी बातें सुन रहा था, शिल्पी को देख रहा था। सुबह से आई है और इंतज़ार कर रही है और वो लड़का आ नहीं रहा है। लेकिन वहाँ इंतज़ार करते करते शाम हो गई। शाम होने के बाद फिर से शिल्पी ने फ़ोन किया राजू के पास और कहा कि कब तक आओगे, शाम हो गई, मैं सुबह से यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ। तो राजू कहता है, सॉरी शिल्पी, मैं तुम्हारे साथ नहीं भाग सकता हूँ क्योंकि मेरे पापा कह रहे हैं कि अगर तुम किसी लड़की के साथ भाग जाओगे तो दोबारा इस घर में कदम नहीं रखना। तो आज मैं अपने मम्मी पापा का बात मान रहा हूँ और मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा हूँ और मैं तुम्हें आज के बाद भूल जाऊँगा और तू भी मुझे भुला जाना। ये बातें सुनकर शिल्पी रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से। बार बार राजू के पास फ़ोन करने लगती है, लेकिन राजू फ़ोन नहीं उठाता है और उसके नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। लेकिन वहाँ जो सब्ज़ी बेच रहा था उस लड़के का नाम था सत्तू। उसने धीरे से गया लड़की के पास और कहा कि क्या हो गया, क्यों रो रही हो। तो शिल्पी ने सारा बात बताया उस सत्तू से जो फल का ठेला लगा रखा था। तो सत्तू कहता है उससे कि शाम हो गई है, अब तुम अपने घर चले जाओ
क्योंकि यहाँ रहना तुम्हारा ठीक नहीं है। यहाँ पे एक से एक बेवड़े लोग आते हैं और यहाँ पे अकेली तुम रहोगे तो तुम्हारे साथ गलत भी हो सकता है। क्योंकि मैं भी अब अपने घर जा रहा हूँ, शाम हो चुका है, अब फिर कल आऊँगा। तो शिल्पी कहती है कि मैं यहाँ से अपने घर नहीं जा सकती अभी, क्योंकि हमारा घर यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। अगर कहीं मुझे जगह मिल जाए तो मैं आज की रात रुक सकती हूँ और कल सुबह ही मैं निकल जाऊँगी। फिर थोड़ा सोचने के बाद सत्तू कहता है कि अच्छा तुम मेरे घर चलो, वहीं पे रुक जाना और सुबह जहाँ जाना हो वहाँ पे चला जाना। उसके बाद शिल्पी को लेकर सत्तू अपने घर जाता है। घर जाते ही उसकी मम्मी देखती है तो पूछने लगती है कि ये कौन लड़की है, तो कहाँ से लेके आया इसको। तो सत्तू कहता है कि मम्मी पहले इसको पानी वानी पिलाओ और कुछ खाने को हो तो इसे दे दो, बाकी बात बाद में कर लेंगे। इतना बात सुनकर उसकी मम्मी शिल्पी की ओर देखने लगती है और उसके बाद वो रसोई में चली जाती है कुछ खाना बनाने के लिए। और अपनी मम्मी के साथ साथ सत्तू भी चला गया रसोई में जाकर ये सारी बातें बता दिया कि ऐसे ऐसी बात है, इन दोनों ने प्यार किया था और उसने इसे धोखा दे दिया। आज की रात ये रुकेगी यहाँ और सुबह ये चली जाएगी। उसकी मम्मी ने कहा चलो ठीक है। फिर रात को सत्तू के पापा भी आ गए काम से। वो भी सब्जी का ठेला कहीं लगाते थे, शाम को वो भी घर आ जाते हैं तो उन्होंने भी आ गया और उन्होंने ये सारी बातें पूछा तो सब ने बता दिया ये बातें। फिर सुबह हुआ। सुबह होते ही सत्तू के पापा जाते हैं शिल्पी के घर। शिल्पी के घर जाने के बाद शिल्पी के पापा से मिलते हैं सत्तू के पापा और कहते हैं कि ऐसे ऐसी बात हुई है और आपकी लड़की हमारे घर पे है, वो रो रही है, चलो आप उसे लेकर आ जाओ। फिर शिल्पी के पापा कहते हैं कौन शिल्पी, हम किसी को नहीं जानते हैं, जो हमारी बातों को ना माने हम उसको कैसे जान सकते हैं। जाओ जाकर कह देना कि आज के बाद शिल्पी को हम भी नहीं जानते हैं। फिर सत्तू के पापा चुपचाप अपने घर आ जाते हैं। यहाँ आकर शिल्पी को खूब समझाते हैं, कहते हैं कभी माँ बाप की बातों को टालना नहीं चाहिए, उनकी इज्जत को कभी गिराना नहीं चाहिए, लेकिन अब तो गलती हो गई है, अब तुम कुछ दिन यहीं पे रहो और तुम्हारी पढ़ाई चल रही है तो उसको चलने दो, पढ़ाई बंद नहीं करना है। तुम्हारे लिए लैपटॉप कंप्यूटर हम ला देंगे, तुम घर पे ही ऑनलाइन पढ़ाई करना। शिल्पी कहती है मैं आपके घर कैसे रुक सकती हूँ, आप लोग तो हमारे रिश्ते में कुछ लगते भी नहीं हैं, लोग हमें यूं ही बदनाम करने लगेंगे। तो सत्तू के पापा कहते हैं कि बस कुछ ही दिन यहाँ पे रुकना है तुम्हें, उसके बाद फिर दोबारा मैं जाऊँगा, तुम्हारे पापा से बात करूँगा और तुम्हें वहाँ तुम्हारे घर छोड़ के आ जाऊँगा। फिर शिल्पी उनके बातों को मान जाती है और अपनी पढ़ाई जारी रखती है। अगर कहीं फार्म वार्म भरने जाना होता था तो वो सत्तू के साथ चली जाती थी। सत्तू उसे अच्छी नज़र से देखता था, कभी बुरी नज़रों से उसे नहीं देखा। धीरे धीरे वो लोग सब मिलजुल के रहने लगे घर में। कभी कभी शिल्पी उनके दुकानों में भी चली जाती थी और फल सजा सजा कर रखती थी और सारे दिन दोनों बेचते भी थे। शिल्पी के पापा तो शिल्पी को बिल्कुल ही भूल जाते हैं और उसकी मम्मी को कभी कभी याद आती थी शिल्पी, और वो मिलने के लिए तरसती थी। सोचती रहती थी कि मेरी बेटी कैसी है, कहाँ पे है, किस हाल में है, मैं उससे ज़रा देख लेता। एक दिन सत्तू और सत्तू के मम्मी पापा और शिल्पी खाना वाना खाकर सो जाते हैं। 10 बजे की रात को किसी ने दरवाजे ठकठकाया तो सत्तू ने खोला तो देखा कि शिल्पी की मम्मी और शिल्पी की मौसी आई है शिल्पी से मिलने के लिए। जब शिल्पी को बुलाया सत्तू ने तो शिल्पी जोर जोर से रोने लगी अपनी मम्मी को पकड़ के और कहने लगी कि मम्मी मैं मर जाऊंगी, मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर देना। शिल्पी की मम्मी कहती है कोई बात नहीं बेटी, मैं तुम्हारे पापा को एक बार और कोशिश करूंगी, मनाऊंगी, तुम चिंता ना करो, तुम कुछ दिन और यहीं पे रुक जाओ। और शिल्पी की मम्मी कहती है कि वो तो मुझे यहाँ आने भी नहीं देते, क्योंकि वो अभी रिश्तेदारी में गए हैं, तो मैं सोची तुमसे मिलकर आ जाऊं। अब मुझे जाने दो, क्योंकि वो उनको पता चलेगा तो वो और हम पे गुस्सा हो जाएंगे। उसके बाद शिल्पी की मम्मी अपने घर चली जाती है। उसके बाद शिल्पी से कभी कभी शिल्पी की माँ बात भी कर लेती थी, लेकिन उसके पापा और बाकी लोग कोई उससे बात नहीं करता था। शिल्पी का पढ़ाई इसी बीच चलता रहा और शिल्पी का पढ़ाई पूरा भी हो गया वहीं पर रहकर। पढ़ाई पूरा होने के बाद शिल्पी को एक सरकारी जॉब मिल जाता है जो बड़े लेवल का होता है। जब इस बात को शिल्पी के माँ को पता चलता है कि शिल्पी को सरकारी नौकरी मिल गई है
तो शिल्पी की माँ बहुत खुश हो जाती है और घर में मिठाइयाँ बंटवा देती है। फिर शिल्पी की मम्मी रिक्वेस्ट करने लगती है शिल्पी के पापा से कि चलो ना एक बार मिल कर आते हैं। और इधर सत्तू के मम्मी पापा भी फ़ोन करके उससे कहा कि आ जाओ, अपनी बेटी से एक बार मिल लो, भले ही लेके ना जाना लेकिन एक बार मिल के जाओ, क्योंकि इसको एक सरकारी नौकरी लग गई है और ये आप लोगों से मिलना चाहती है। बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद शिल्पी के मम्मी पापा दोनों आते हैं सत्तू के घर। जब यहाँ आते हैं तो सत्तू के पापा कहते हैं कि अब तो ले जाओ भाई साहब अपनी लड़की को, अब तो नौकरी मिल गई, अब इससे कोई भी शादी कर लेगा। और वैसे भी इस लड़की के साथ आज तक कोई ऐसा किसी ने हरकत नहीं किया, मेरा एक ही लड़का है जो कभी इसको नज़रें उठा के नहीं देखता है। शिल्पी की मम्मी कहती है आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग मेरी लड़की का इतना ख्याल रखते थे, अपनों से ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिया, इसे दुलार दिया, इसका एहसान कैसे चुकाएंगे हम। फिर सत्तू के पापा कहते हैं कि कोई बात नहीं, एहसान वहसान की कोई बात नहीं है, ये एहसान चुक जाएगा जब अब बेटी को अपने घर लेके चले जाओगे। फिर शिल्पी की मम्मी कहती है कि हाँ शिल्पी अब मेरे घर जाएगी भी और राजू से शादी भी होगी इसकी। फिर शिल्पी गुस्सा हो जाती है एकदम और कहती है ऐसे इंसान का नाम मत लो जिसने मेरा जीवन बर्बाद किया हो। सबने पूछा कि तुम तो उससे प्यार करती थी ना, तो आज क्यों गुस्सा हो रही है। तो फिर शिल्पी ने बताया कि मैं दिल से उसे चाहती थी लेकिन उसने मेरे साथ खिलवाड़ किया, आज के बाद मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती हूँ। फिर शिल्पी की मम्मी कहती है कि तो फिर तुम्हारी शादी हम कैसे करें, अपने मर्ज़ी से कर दें या तुम्हारी मर्ज़ी से, तुम कोई लड़का देखे हो तो बताओ, हम उसके घर जाके बातें करेंगे। फिर शिल्पी कहती है कि मुझ पे एक एहसान कर देना माँ, क्योंकि जिसने मुझ पे एहसान किया है मैं उसी के घर की बहू बनना चाहती हूँ। अब वो सत्तू से प्यार करने लगी थी। सत्तू के रिवाज देखकर, सत्तू बहुत ही सीधा साधा लड़का था, इसीलिए वो सत्तू के घर ही रहना चाहती थी। सत्तू के मम्मी पापा भी शिल्पी से बहुत प्यार करते थे, वो भी नहीं चाहते थे कि वो मेरे घर से जाए, लेकिन वो शिल्पी की खुशी छीनना नहीं चाहते थे, इसलिए उसके मम्मी पापा को बुलाकर उसके घर भिजवाने को चाहते थे। लेकिन ये बात सुनने के बाद शिल्पी के मम्मी पापा ने सत्तू के मम्मी पापा से पूछा तो सत्तू के मम्मी पापा ने कहा अगर आपकी बेटी हमारे लड़के के साथ खुश रहेगी तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी। फिर वो सत्तू का पहला दिन था जो ज़िंदगी में इतनी मुस्कुराहट आई थी। उसने मुस्कुरा करके पूरे नज़रें उठा करके शिल्पी को देखा, फिर शिल्पी ने भी उसे देखकर मुस्कुराया। फिर उस दिन से शिल्पी सत्तू की पत्नी बन गई और सत्तू के पापा की बहू बन गई। तो ये दुनिया जिसे प्यार कहती है वो प्यार नहीं, धोखा है। आप भी प्यार व्यार के चक्कर में कभी मत पड़ना और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाना। अगर आप नए हैं, पहली बार आप अपने मोबाइल में मेरा ये कहानी सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसके लिए दिल से धन्यवाद।